our subject is chemistry, and in chemistry what we do, we study three things in chemistry. Number one, structure of matter. Some important definitions in chemistry. Definitions in chemistry हमारा आज का सब्जेक्ट है या विषय है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, साइंस को डिफाइन किया। अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पर तीन चीजें लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कोई मैटर हो उसकी हम पूरी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, लेट्स से ए देन बी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सारी प्रॉपर्टीज होंगी ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। एंड द चेंजेस any matter can undergo. Changes any matter can suffer, right? Can suffer naturally or artificially. Naturally or artificially. हमारे क्वेश्चन आएगा ये केमिस्ट्री में आएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये मैटर, राइट। मैटर, मैटर में क्या आएगा प्लीज, मैटर। Any substance is known as matter. Any substance is known as matter. Known as matter. कोई भी चीज मैटर होती है प्लीज, कोई भी चीज मैटर होती है, ठीक है, मैटर होती है। और मैटर की हमारे पास दो विशेषताएं हैं मेन। तो क्या है कि मैटर का अपना मास होता है, इट हैज वेट, इट हैज वेट। ये मास के लीजिए, आपकी मर्जी है, वेट और मास, क्योंकि केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई अंतर हम नहीं लेते हैं। ओके, नंबर टू, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, कवर मैटर कवर्स सम स्पेस, जो कि इसका क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो मैटर की दो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज मास एंड वॉल्यूम। अब देखिए, हमने यहां पर बात की थी मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो केमिकली कोई मैटर है, प्योर मैटर, वो दो तरह का है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या लेंगे सुनो, एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। पहले में आप डिफाइन करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए प्लीज, क्या है मैटर, ओके। और इसके लिए यहाँ पर केमिकली एलिमेंट एंड देन वी हैव हियर कंपाउंड। ये दो हमारे पास के हैं मैटर की सबसे प्योर फॉर्म है, एलिमेंट, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। क्या है ये, प्योरेस्ट फॉर्म मैटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, नंबर वन। नंबर टू, एनी एलिमेंट इज दैट मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट क्या है, वन टाइप ऑफ एटम्स। कोई भी पदार्थ जो एक ही तरह के एटम्स के एग्रीगेशन से बना हो, एक ही तरह के एटम्स के एग्रीगेशन से बनता है सारा पूरा पदार्थ, राइट। और ये क्या है, बोलते हैं क्या, ये एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, एक ही तरह के एटम से बनेगा। फिर एटम क्या होता है, हम जब भी एटम को लेते हैं, एटम क्या है, ये smallest particle of an element, atom, smallest particle
of an atom of an element which has properties of that element ठीक है प्लीज। यहां पर क्या है, हम जानते हैं जब हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता है कि एटम के अंदर भी लगभग 30 से ज्यादा मोर देन 30 क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फिर भी हम क्या कहते हैं कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि एटम ही वो पार्टिकल है जिसके एग्रीगेशन से एलिमेंट बनेगा और एटम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बियर करता है या उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। अगर हम एटम को तोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि हमारे पास 3 मेन पार्टिकल्स हैं। और भी मैंने बोला कि 30 से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिनके मिलने से हमारे पास क्या पूरा एटम बनता है। तो किसी भी एलिमेंट का एटम हो, क्योंकि हम जानते हैं आज तक हम क्या लगभग 118 जो अलग अलग एलिमेंट्स उनके बारे में हमें पता है एटम, राइट। फिर एटम में हमारे पास क्या है, फर्दर जो 3 मेन पार्टिकल्स हैं उनको लेंगे अपन। एटम के अंदर जो है 3 मेन पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सेंट्रल पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 2 तरह के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे और उनसे एक बहुत ही हार्ड मास बनेगा जो किसी भी एटम के सेंटर में होता है और इसके चारों क्या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है, किसमें लेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स बटे होते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो इनके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, यूनिवर्सल पार्टिकल। बोलो इलेक्ट्रॉन हर मैटर का हिस्सा है, ऐसा कोई मैटर नहीं हमारे पास, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है। बाकी जो मैटर्स हैं सारे वो किसका है, एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, कंपाउंड्स के मिलने से बनते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड्स मिलकर बनाते हैं, जो वो हमारे पास क्या मिक्सचर्स होते हैं ज्यादातर जो भी है। तो हमारे पास क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे सबसे पहले ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके इर्द गिर्द पूरी केमिस्ट्री घूमती है। कई बार लोग कहते हैं केमिस्ट्री क्या है, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना, कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है उसके बारे में जानना, वो पूरा केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द केमिस्ट्री, मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल बोलते हैं। तो ये कौन है, पहली बात क्या है, इट इज अ पार्टिकल, इट इज ए पार्टिकल स्मॉलर देन एनी एटम, या which is found in every atom, it is a कई बार इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर पाया जाता पार्टिकल, it carries 1 unit negative charge, 1 unit negative charge। क्या होता है भाई, 1 unit negative charge। और इसका जो मास है, जो वेट है, कितना होता है वो 1 over let's say 1837 to that of proton or neutron। ये क्या है, ठीक है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के जो मास का 1/1837वां मास होता है इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का अगर हम उसको बोलें कि इसके ऊपर चार्ज कितना है ना, चार्ज कितना होगा भाई, दैट इज 1.6 माइनस 19 कूलम। इसको हम क्या 1 यूनिट चार्ज कहते हैं। और जो वेट आएगा ये तो क्या है, रिलेशनशिप है, वेट आएगा 9.1 into 10 power minus 28 ग्राम। ये ग्राम में वेट है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, एक पार्टिकल है एटम में पाया जाने वाला, ठीक है, जिसका वेट इतना होता है, जिसके ऊपर इतना चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा पार्टिकल हमारे पास क्या है, लेट्स से प्रोटॉन। जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल है प्रोटॉन, प्रोटॉन तो प्रोटॉन में क्या है, ये भी क्या है हमारे पास, इट्स ए पार्टिकल व्हिच इज देयर इन एवरी एटम। ये भी क्या है, हर एटम में है,
हर एटम पर रहता है। इवन जो हमारे पास सिंपलेस्ट एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम है, H एटम, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन ना। क्या बोलते हैं H एटम क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या है, एक H एटम बनता है। सबसे सिंपलेस्ट एटम है ये किसी भी एलिमेंट में, जिसमें हमारे पास 100 एलिमेंट्स है, H एटम सबसे सिंपल है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन। तो प्रोटॉन क्या होगा भाई, ओके, तो ये इट इज ए पार्टिकल व्हिच हैज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर एटम से छोटा पार्टिकल है प्रोटॉन, इसके ऊपर क्या है, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी हुई, 1.6 × -19 कूलम है, ये पॉजिटिव है लेकिन, राइट। और इसका जो मास है कितना है, वो मास कितना है भाई प्रोटॉन का, ऑलमोस्ट लेट्स से 1.00 लेट्स से 1 क्या होगा, U यूनिफाइड मास, राइट। ये हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह लीजिए हमारे पास क्या है, 1.66 - 24 ग्राम, इस ग्राम में डिवाइड हो 1.66। अब हमारे पास तीसरा पार्टिकल है, तो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। तो ये भी क्या है, न्यूट्रॉन एक बहुत ही बेसिक पार्टिकल है जो सभी एलिमेंट्स के एटम्स में होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के, न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो हमारे पास है, अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी सभी में होगा ये। चलिए, चाहे वो हमारे पास हीलियम में भी होगा, हीलियम में भी होता है, और जितने भी 117 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में जानते हैं सभी में है ये, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर मिलने वाला पार्टिकल है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, इसलिए नाम क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, neither positive nor negative, and its mass is also almost equal to that of proton। तो इसका मास भी क्या है, क्योंकि पार्टिकल है तो उसका एक्चुअली मास तो होगा ही होगा। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है इस लेक्चर की, कंपाउंड, और जितने भी कंपाउंड है वो दो तरह के होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेट्स से दिस कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, इट इज अगेन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, and a compound is made up of at least 2 atoms of at least 2 elements combined in a fixed ratio by weight, कम से कम ना। So a compound is a substance in which 2 or more atoms of at least 2 elements are present in a fixed ratio by weight। अब देखिए दिस, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ठीक है, दो ही इसके अंदर एटम्स हैं और दो ही एलिमेंट्स हैं, क्लियर। लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास, प्लस C6H6, ये एक मॉलिक्यूल है किसका, बेंजीन जो हमारा कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या है, एलिमेंट्स तो दो हैं कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स हैं या फिर 2 एटम्स हैं। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कोई भी कंपाउंड होगा उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी कंपाउंड उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करता। ये दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, लेकिन कार्बन जब अकेला होगा वो एक सॉलिड होता है। ऑक्सीजन इसमें है प्रेजेंट जो है, लेकिन ऑक्सीजन अगर अकेली होगी भी गैस होगी, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न है एक दूसरे से, कुछ नहीं उनका मिलता उसमें, राइट। इस तरह से हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर भी कार्बन है, बेंजीन एक लिक्विड है, कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, ओके। देखिए इसमें वो क्या है, बेंजीन के अंदर जो कंपाउंड है, खुद बेंजीन क्या है, ये देखिए खुद एक लिक्विड है, लिक्विड है ना, और इसके अंदर जो एलिमेंट है कार्बन वो सॉलिड होता है, उसका अपना जानते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, उनका अपनी प्रॉपर्टीज हैं सभी की कार्बन की,
और कार्बन की प्रॉपर्टीज का बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह की उनमें कोई भी साम्यता नहीं है ना, कुछ भी उनका नजदीक नहीं मिलता, कुछ भी मिलता नहीं आपस में। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ओके, तो इसका भी बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है, किस में, एक और एक के अनुपात में मिलकर लकड़ी, एक और एक के अनुपात में, राइट। लेकिन जो एक मॉलिक्यूल बनेगा बेंजीन का, जो सबसे छोटा पार्टिकल है बेंजीन का, वो मॉलिक्यूल है जिसमें बेंजीन की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये अगर कहते हैं कि ये बेंजीन है ऐसे C5H6, ये नहीं बनेगा ऐसे बेंजीन, बनेगा ही नहीं। देखिए जब ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर फैशन से ज्वाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर ढंग से जुड़ेंगे दूसरे से, राइट, एक पर्टिकुलर का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ना, ठीक है, जो क्या बताएगा कि ये 12 जो एटम्स हैं कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक विशेष ढंग से वो जुड़ेंगे, तभी क्या है बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, बेंजीन लिक्विड बनेगा, जो हमारा एक कंपाउंड है। तो जो दो अलग अलग एलिमेंट से कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं और उसमें उसके एक मॉलिक्यूल में 12 एटम्स हैं। सो ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस which is made up of 2 or more elements of at least 2 elements, and these atoms are combined with each other in a fixed ratio by weight, fixed ratio by weight। जैसे यहाँ पर टेन के बीच में रेशियो क्या है, ये 12-16 का रेशियो है, तो इसका सिंपलीफाई करते हैं तो 3 और 4 को बन जाएगा, ठीक है। कि अगर हमारे पास 7 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है तो साथ में देखिए 3 ग्राम कौन होगा, कार्बन होगा, 4 ग्राम ऑक्सीजन होगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये देखिए जो बेंजीन है, बेंजीन में क्या, अगर हम 78 ग्राम लेंगे बेंजीन 78 ग्राम, तो इसमें क्या 72 ग्राम क्या कार्बन होगा और 6 ग्राम क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो हमेशा ये इसी अनुपात में मिलेंगे, जस्ट कंबाइन इन दिस रेशियो, और ये रेशियो कभी क्या है वेरी नहीं करता है, वेरी नहीं करता है, ठीक है। रेशियो क्या सिंपल रहेगा, सकता है इसको सिंपल रेशियो ले सकते हैं, इसका हम क्या सिंपल रेशियो ले सकते हैं। इस तरह से हम क्या कुछ डेफिनेशंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक्स, नमस्कार।